हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और साथ में आप दिवाली की सफाई कर रहे होंगे, क्योंकि जो फेस्टिवल है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा काफ़ी फेस्टिवल में टाइम भी चला जाएगा। एंजॉय करना भी ज़रूरी है, एग्जाम भी है, उसको पढ़ना भी ज़रूरी है। तो टाइम मिले तो अपनी एक एक दो वीडियो डेली देख लेना। ज़्यादा फेस्टिवल को एंजॉय मत करना, अब की बार थोड़ा कम कर लेना अगर एस्टेट क्लियर करना है तो आपको। ओके हम आज करेंगे जो सेंटर होते हैं ना ट्रायंगल में, वो करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है, बट एस्टेट में नहीं आता था अभी तक। अब की बार मेंशन कर दिया एस्टेट में, तो अब की बार आपका चांस है कि ये आएगा। ठीक है, मैंने आपको ट्रायंगल करा दी है। ट्रायंगल मैंने 3 टाइप की कराई है आपकी। समबाहु, कौन कौन सी ट्रायंगल कराई है मैंने आपको? समबाहु, जिसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, और साथ में कराई है मैंने समद्विबाहु, जिसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आपको विषमबाहु स्केलन ट्रायंगल। ये आपको तीनों ही करा दी है मैंने। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो गुड, अगर नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से उसको देख लीजिए। आज हम करेंगे जो वेरियस काइंड ऑफ जो सेंटर है वो करेंगे। ठीक है, ट्रायंगल वाला चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब करेंगे इसके केंद्र, जो केंद्र बनते हैं ना हमारी ट्रायंगल में, वो देखो। अब इन सेंटर को कहते हैं अंतःकोण। अंतःकोण कहेंगे। अब देखो जो इसकी ये वाली लाइन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल इज बाइसेक्टर। क्या करेगा? एंगल बाइसेक्टर है। जो हमारा ये वाली जो वर्ड है ना दो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिले जो इन सेंटर है वो कहाँ, किससे किसका बाइसेक्टर है, तो वो एंगल का बाइसेक्टर है। इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो ट्रायंगल आपको थोड़ी पजल से दिख रही होगी कि बहुत कुछ लिख रखा है, बट आप समझ लें इसको। ये हमारी ट्रायंगल है ABC। ठीक है, अब यहाँ से क्या है? एंगल बाइसेक्टर। तो हमारा जो ये पूरा एंगल है इसमें से हमें बाइसेक्ट कर दिया इसको, तो ये यहाँ पे मिलेगा कहाँ पे? Q पॉइंट पे। जो B एंगल है इसको भी बाइसेक्ट कर दिया, ये मिलेगा हमारा R पे। और C एंगल है इसको भी बाइसेक्ट करेंगे तो ये मिलेगा हमारा P पे। अब जो O सेंटर बना है इन तीनों के कटने से एक पॉइंट बन गया, ये हमारा क्या है? ये हमारा इन सेंटर है। ओके, किसका बनता है? एंगल बाइसेक्टर से हमारा इन सेंटर बनता है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि आपको इस पे क्वेश्चन आए, आपसे डायरेक्ट जो इसका एक तरीके से डेफिनेशन ही लगा लो, इसी से क्वेश्चन बन जाएगा कि जो आपका इन सेंटर है वो किसका बाइसेक्टर है? वो हमारा एंगल का बाइसेक्टर है। ओके, अब देखो जो हमारी ये वाली ट्रायंगल है ना, इसमें देखो ये वाली साइड, ये नीचे जो ट्रायंगल लिख रखी है इसको देखो, ये साइड और ये साइड और ये, तो इनको नाम दे रखा है PQR। ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल हो गए और सेंटर कहाँ होगा? O पे। तो OP, OR और OQ ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल हो गए। ओके, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आता है हमारा सरगम सेंटर। सरगम सेंटर को क्या कहते हैं? परिकेंद्र। मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। क्या है हमारा? परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर। ओके, ये वाली लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भुजाओं के लंब समद्विभाजक है। लंब का क्या है? समद्विभाजक है। अब देखो ये कोई साइड मान लो, ठीक है, इस पे अगर हम लंब डालेंगे तो ऐसे ही डलेगा ना, तो ये हमारा यही बोल रहा है कि हमारा क्या है? लंब समद्विभाजक है। अब जो डायग्राम बना रखा है उसको ध्यान से समझो। अब देखो ये हमारा की है एक ट्रायंगल है। ओके, ये ट्रायंगल है, इसको कोई भी नाम दे सकते हैं हम, A, B और C दे दी। अब जो ये लाइन है हमारी AB है, AB लाइन को ये वाला जो लाइन है ये इसको बाइसेक्ट कर रही है। परपेंडिकुलर, बाइसेक्ट नहीं, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो ये कोण हमारा कितने का होगा? 90 डिग्री का। अब जो BC लाइन है इस पे भी लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये कहाँ पे परपेंडिकुलर है? यहाँ पे परपेंडिकुलर। ठीक है, अब जो AC है ये भी हमारा क्या है? एक लाइन है जो हमारी साइड है ट्रायंगल की, इसका परपेंडिकुलर डालेंगे तो हमारा ऐसे डलेगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा इन तीनों परपेंडिकुलर से, तो वो क्या बनेगा हमारा? वो बनेगा हमारा सरगम सेंटर। ये चीज ध्यान रखना। ओके, 3 किसकी मिलने से बनेगा? परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर से। जो परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर है उनसे बनता है हमारा क्या? सरगम सेंटर। आपकी ये ही लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें, और आपको ये समझ में आना चाहिए जो परपेंडिकुलर अगर बन रहा है तो हमारे जो ट्रायंगल है उसमें कौन सी साइड्स इक्वल आएगी? तो ये हमारी जो साइड्स होगी ये होगी A, B और C। अब जो AB है यहाँ पे सेंटर O लगा लो, तो AO इक्वल किसके आएगा? BO इक्वल आएगा हमारा OC।
ये इक्वल आएगा हमारे। अब देखो जो पीछे ट्रायंगल था ना उसमें ये वाले ट्रायंगल अलग है, देखो ध्यान से, देखो इसमें कौन सा है, यहाँ पे सेंटर है और ये ऐसे मिल रही है, ठीक है, यहाँ पे बीच में सेंटर और ये सिर्फ हमारी एक तरीके से परपेंडिकुलर पे मिल रही है। और लेकिन ये वाली जो ट्रायंगल बनती है इसमें ये हमारा कहाँ से बनता है, एंगल से ही बनती है, जो हमारा ये ए पॉइंट है ना इसी से बन रही है। थोड़ा सा इनका ये डिफरेंस भी याद रखना। ओके, नेक्स्ट देखो, अब देखो जो आपका सरकम सेंटर है उसी में 3 तरह के जो एंगल बन सकते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, थोड़ा सा आप ध्यान दे लेना इस वाले पे, ठीक है। अगर आपका न्यून कोण है, एक्यूट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आपका क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण है तो जो हमेशा त्रिभुज के अंदर बनेगा, परिकेंद्र। जो हमारा सरगम सेंटर बनेगा तो वो कहाँ बनेगा, जो ट्रायंगल है उसके सेंटर पे बनेगा। तो ये क्या है, हमारा सरगम सेंटर है। बस ये चीज ध्यान दे लेना इसमें, ठीक है। क्या बताया है मैंने, अगर आपका न्यून कोण ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगल न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब जो एंगल्स है वो 0 से 90 के बीच में है, ठीक है। जो ये ट्रायंगल है ना ये हमारे 0 से 90 के बीच में, मान लो 60 है तो भी ये क्या है, हमारी न्यून कोण ट्रायंगल है। तो न्यून कोण है तो जो इसमें सरगम सेंटर है वो कहाँ पे बनेगा, सेंटर में बनेगा। ओके, अब देखो ओ ए इक्वल है ओ बी और ओ सी इक्वल टू आर है, तो ये जो लाइंस है ये एक दूसरे के इक्वल होगी। तो ये क्या हो सकती है, हमारी रेडियस हो सकती है। अगर ये सेंटर है तो इससे हम क्या ले सकते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। ये चीज़ है, ये वाली जो लाइन है ना ये चीज़ बता रही है। अब देखो नेक्स्ट हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको समकोण कहते हैं। अगर समकोण है तो जो हमारा जो सेंटर है ना, सरगम सेंटर, वो कहाँ बनेगा, ये बनेगा कर्ण पे, हाइपोटेन्यूज पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, ये सरगम सेंटर जो कर्ण है ना उसके ऊपर बनेगा। किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में, बस ये ध्यान हो। और जो आपका ये बनेगा तो ये क्या है, हमारी हाइट है, ठीक है। हाइट का हाफ कर देंगे तो वो हमारी रेडियस निकल आएगी, अगर हमें इससे सर्कल बनाना होगा तो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है हमारा अधिक कोण। अधिक कोण में जो एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, 180 से नहीं, 90 डिग्री से अधिक के होते हैं। एक कोण होता है जो 90 डिग्री प्लस में होता है। ओके, तो वो कौन सा होता है, हमारा अधिक कोण। अधिक कोण में जो सरकम सेंटर बनेगा वो हमेशा बाहर बनेगा, जो आपकी ट्रायंगल होगी उससे बाहर बनेगा हमारा सरगम सेंटर। ये चीज़ बस इतनी सी ध्यान रखना, ज़्यादा ध्यान मत देना इस वाले पे, थोड़ा थोड़ा ही ध्यान रख लेना। अब देखो ये वाला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हमारा कोई सर्कल है, सर्कल में ये हमारा क्या है, सेंटर है। सेंटर पे अगर कोण बन रहा है और एक हमारी जो कोण है वो कॉमन है, ठीक है, इसी से हमारा सेंटर पे बन रहा है। और इसी कोण से जो हमारी BC है, BC से ही हमारा क्या बन रहा है, एक सेंटर A बन रहा है ना, एक एंगल A बन रहा है, एक B बन रहा है, एक C बन रहा है और ये एंगल O बन रहा है। तो जो सेंटर पे जो कोण है वो 2 थीटा है, तो जो उसके ऊपर जो परिधि पे जो एंगल बनेंगे वो क्या होंगे, हाफ होंगे उसके। ये चीज़ ध्यान रखना, सेंटर पे बना कोण अगर 2 थीटा है तो परिधि पे बना कोण क्या होगा, हमारा थीटा, हाफ होगा। सेंटर का दुगना होगा, जो परिधि पे बनेगा वो हाफ होगा सेंटर वाले से। ओके, नेक्स्ट देखो, अब देखो ऑर्थो सेंटर हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो जो बीच में टाइप आई थी वो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जितने भी 4 टाइप के हैं एंगल्स, ये सारे ही सेंटर 4 तरह के, तो चारों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्थो सेंटर हमेशा क्या होता है, लंब केंद्र किससे बनता है, एल्टीट्यूड से। तो ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्थो सेंटर किससे बनेगा, हमारा एल्टीट्यूड से। अब देखो एल्टीट्यूड हमारा ये A, ये B, ये C ट्रायंगल है और ये हमने D मान लिया, यहाँ पे E आ गया और यहाँ पे F। तो हमारा AB क्या है, AD हमारा एक एल्टीट्यूड है और BC भी क्या है, हमारा एल्टीट्यूड, और C और E भी क्या है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड है तो जो यहाँ पे बनेगा जो सेंटर, ये क्या बनेगा, हमारा ऑर्थो सेंटर। ओके, एल्टीट्यूड से बनता है हमारा ऑर्थो सेंटर, बस इतना ध्यान रखना। अब देखो जो ये वाला एंगल है आपका, ये वाला एंगल है, ठीक है, ये पूरा एंगल, ये और इस एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो ऑर्थो सेंटर है इसी के 3 एंगल बनेंगे। एक तो आपका न्यून कोण बनेगा, एक अधिक कोण बनेगा और एक समकोण बनेगा। इसमें आपको 3 ही वर्ड याद रखने हैं। अगर आपका न्यून कोण है तो जो सेंटर है वो कहाँ बनेगा, त्रिभुज के अंदर बनेगा। यहाँ पे है ना ये ट्रायंगल, इसके अंदर बनेगा। अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो सेंटर है वो
आपका जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है उसके कॉर्नर पे बनेगा यहाँ पे। ये हमारा क्या है यहाँ पे ऑर्थो सेंटर है। और इसमें कहाँ पे बनेगा, ये सेंटर में, ये क्या है ऑर्थो सेंटर। एक और बचेगी हमारी कौन सी, अधिक कोण वाली। अब देखो अगर अधिक कोण है तो सेंटर, जो ऑर्थो सेंटर है वो हमेशा बाहर बनेगा ट्रायंगल से। ये क्या है ऑर्थो सेंटर। ये लाइंस भी आ सकती है जो मैं बता रही हूँ ना आपको, जो अगर एंगल दे देगा कि आपका समकोण है तो ऑर्थो सेंटर है वो कहाँ पे बनेगा, तो ये चीज आपकी लाइन में भी आ सकती है। 4 लाइन दे देगा और उनसे पूछेगा कौन सी ठीक है ऑर्थो सेंटर के लिए, इस टाइप से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रोइड। सेंट्रोइड को बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक किससे बनता है हमारा, मीडियन से बनता है। किससे बनता है, मीडियन से। ये इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, ओनली जो सेंटर है वो किससे बनेगा, मीडियन से। अब देखो जो डायग्राम है, ये ए बी ट्रायंगल है, तो ए बी ट्रायंगल है तो ये हमारा मीडियन है। अगर ये मीडियन है तो जो बीसी लाइन पे अगर ये डल रहा है तो बीसी लाइन को ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और जो ए और जी है वो 2 है, तो जी और 1 का जो रेशियो है वो 1 आ जाएगा। ये लाइन मैंने अलग से लिख भी रखी है इसमें। अगर बी और ई हमारा मीडियन है तो ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। किसको, ए और सी को। अगर सी और ई हमारा मीडियन है तो ये इसको भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ये चीज़ आपको अच्छे से पता हो। और जो रेशियो होगा वो क्या होगा हमारा 2:1। एजी का जो रेशियो है वो कितना होगा 2 और जीडी का जो रेशियो है वो कितना होगा 1। इसी तरह अगर हमसे इस वाली लाइन का पूछ ले कि इस वाली लाइन का बताओ, अगर ये हमारा मीडियन है और इस पे ड्रॉ हो रहा है तो इसका रेशियो क्या बनेगा, तो जो बी जी है इक्वल रेशियो किसका आएगा, जी ई के, तो इसका 2:1 बनेगा। ये चीज़ आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछी भी जाती है और इस पे क्वेश्चन बेस भी आ सकते, इस पे बेस क्वेश्चन भी आ जाते हैं हमारे। ओके, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज मीडियन इज 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। क्या दे दिया आपको, ट्रायंगल दे रखी है और ये क्या दे रखा, मीडियन। मीडियन हमारा किस पे बनता है, अभी मैंने आपको पीछे बताया किसमें, सेंट्रोइड में। सेंट्रोइड में क्या होते हैं, मीडियन। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो ये 6 है, ये 8 है, ये 6 है, ये 8 है, तो हमारा ट्रिपलेट बनेगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 10। अब एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 2 से काटेंगे तो 3, तो 24। अब देखो मीडियन का निकालना है। अगर आपको मीडियन का एरिया निकालना है तो हमें जो नॉर्मल एरिया है वो निकालना है और जो एरिया आएगा उसको 4/3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। 3 से काटेंगे 3 8 24, 8 चौक 32, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर हमारा 3 ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो। अब देखो जो ट्रायंगल है PQR में, हमारी एक ट्रायंगल है PQR में, जो O सेंटर है, O हमारा क्या है, ये अंत्य केंद्र है। अंत्य केंद्र क्या है, इन सेंटर। इन सेंटर में किससे बनता है हमारा इन सेंटर, इन सेंटर बनता है हमारा जो एंगल बाइसेक्टर है ना, उससे बनता है इन सेंटर। एंगल बाइसेक्टर से हमारा क्या बनेगा, इन सेक्टर। तो ये जब आप क्वेश्चन लगाओगे ना तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि इन सेंटर है तो हमारा किससे बनेगा, एंगल बाइसेक्टर से। अब जो P एंगल है वो कितना दे रखा हमें 42, तो कौन सा एंगल पूछा है, QPR। ये R आएगा, गलती से P लिख दिया, ठीक है। ये वाला एंगल कोई बताएगा, ये पूछेगा QPR। अब ये एंगल पूछा है। अब देखो मैंने आपको जो पीछे क्वेश्चन कराए थे, अभी जो पीछे आज ही वीडियो डाली है उसमें बता रखा था कि अगर हमारा यहाँ पे क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर है। क्या है ये, एंगल बाइसेक्टर है। Q और R का क्या है, एंगल बाइसेक्टर, और ये यहाँ इस पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है। और ये वाला एंगल पूछा है, तो अगर ये एंगल है हमारा O है तो ये कैसे निकलेगा, O इक्वल टू किसके आएगा, 90 प्लस एंगल ऑफ A का हाफ कर देंगे तो कितना आएगा 90, एंगल 42 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 21, ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 101। तो जो O एंगल है वो कितने का आएगा, 101 का। ऑप्शन नंबर हमारा 4 ठीक है। आज ही मैंने इस पे क्लास डाली है, उसमें मैंने ये चीज़ बताई भी थी आपको। ओके, नेक्स्ट देखो, O ट्रायंगल ABC का सरकम सेंटर है। O जो सेंटर है ये क्या है, ABC का सरकम सेंटर है। अब देखो सरकम सेंटर हमारा किससे बनता है, सरकम सेंटर हमारा किससे बनता है, ये हमारा बनता है परपेंडिकुलर से। किससे बनता है, परपेंडिकुलर से।
अब देखो जो एंगल दे रखे हमें ओ बी सी, ये एंगल दे रखा हमें कितना 35 डिग्री का, और ए एंगल पूछा है, जो ये वाला एंगल है ना ये पूछा है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में एक चीज ध्यान देखो, क्या दे रखा है इसने, सरगम सेंटर है। सरगम सेंटर क्या बनता है, परपेंडिकुलर से, परपेंडिकुलर से बनता है। तो परपेंडिकुलर की हमारी कंडीशन है, देखो अलग से बताती हूँ मैं एक बार थोड़ा सा। परपेंडिकुलर में क्या है हमारा, यहाँ पे सेंटर बनेगा इसका, तो ये वाली लाइन और ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल होगी, ये ए, ये बी, ये सी, ये ओ। तो क्या होगा, ओ बी इक्वल है हमारा ओ सी के, और ओ सी इक्वल है हमारा ए के। तो ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो अब ये सेंटर है यहाँ पे, तो यहाँ से ये लाइन और ये लाइन दोनों ही क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये लाइन इसके इक्वल होगी। अब देखो ये दोनों लाइन इक्वल है, तो हमारे ये दोनों कोण भी इक्वल होंगे। तो ये कितने का होगा, 35 का। अब ये ट्रायंगल बन गई BOC, क्या बन गई हमारी, ट्रायंगल बन गई। तो ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180। तो 35 तो हमारा 35 70 तो ये होगा। तो कितना बचेगा हमारा, ये 110। अगर ये 110 है तो ये वाला जो एंगल है ना इसका हाफ होगा। अगर हमारा सेंटर यहाँ पे एंगल बन रहा है, ओ हमारा कितना है, 110 है, तो जो एंगल है ए वो क्या बनेगा, इसका हाफ बनेगा। डायरेक्ट हाफ कर देना आप, कितना बनेगा, 55 डिग्री। तो जो एंगल ए पूछा था, ए एंगल हमारा 55 डिग्री बनेगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए ठीक है। देखो मैं फिर से समझाती हूँ इस वाले क्वेश्चन को। आपको क्या दे रखा है, सरगम सेंटर दे रखा है। तो सरगम सेंटर की जो कंडीशन है वो क्या होती है, ओ ए इक्वल है ओ सी और ओ ए के, ठीक है। एक एंगल हमें उसने कितने दे दिए, 35 डिग्री का। तो हमें पता है ओ ए और ओ सी हमारी इक्वल है, साइड इक्वल है। तो जो एंगल ए है, सॉरी जो एंगल बी है और जो एंगल सी है वो भी इक्वल हो जाएगा। तो कितने हो गया हमारा, 70। अब जो ट्रायंगल है BOC वो कितने का होता है, उसमें जो एंगल होते हैं वो कितने के होते हैं, 180 का। 180 का तो 70 हो गया, तो 110 का बच गया। अब जो यहाँ पे जो एंगल है ये 110 का है, तो जो एंगल ए बनेगा उसका क्या होता है, हाफ। मैंने अभी आपको पीछे बताया था, अगर सेंटर पे कोई एंगल बनता है तो उसका हाफ होता है अगर उसका परिधि पे बने। अब देखो इसको अगर हम सेंटर मान ले, इस वाली लाइन को, तो हम एंगल वो सर्कल ड्रॉ करें तो हमारा इस टाइप से एक सर्कल बन जाएगा ये, ठीक है। थोड़ा सा ढंग से नहीं ले रखा, ये सेंटर यहाँ से लेती में तो फिर बन जाता। तो ये हमारा एक तरीके से सर्कल बनेगा। तो सर्कल में जो अगर ये परिधि है, ये इसकी क्या है, सॉरी जीवा है, जीवा से हमारा ये सेंटर कितना बन रहा है हमारा 110, तो इसका हाफ क्या बनेगा, परिधि पे बनेगा। ये मैं आपको पीछे बता के भी आई हूँ ये वाली चीज। ओके नेक्स्ट देखो, ओ केंद्र है, ओ हमारा क्या है, केंद्र है। और BAO ये कितने दे रखा हमें, 30 डिग्री का। BCO ये हमें दे रखा है 50 डिग्री का। तो हमसे क्या पूछा, AOC ये वाला एंगल पूछा है इसने। अभी मैं आपको बताइए, अगर सेंटर पे हमारा जो एंगल है वो क्या बनता है, डबल बनता है परिधि वाले एंगल से। इस वाले एंगल से क्या बनेगा, ये डबल बनेगा O पे। तो मान लो ये 2x है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, x। डबल का हाफ हो गया, B हमारा क्या हो जाएगा, हाफ। अब हमारी है ना ये एक चतुर्भुज बनेगी, ध्यान से देखना, ये हमारी एक चतुर्भुज बन जाएगी। AB AC से AO और OC, और ये अलग टाइप की जो होती है ना, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति हमारी चतुर्भुज कहलाती है। तो हमारी जो चतुर्भुज बनेगी वो क्या बनेगी, AOCB, ये हमारी एक चतुर्भुज बन गई। इसमें इससे पहले एक चीज और देखो, अगर हमारा ये पूरा एंगल देखे हम सर्कल के, मान लो ये सेंटर है, इसके अगर ये पूरा सर्कल देखे तो ये कितने का बनता है, 360 का। उसमें से हाफ हमें दे रखा है, जो हाफ कितना दे रखा है, 2x दे रखा है। ये है ना, ये 2x दे रखा है। अगर ये 2x है तो ये कितना बचेगा हमारा, 360 में से 2x को हम माइनस कर देंगे तो ये बचेगा। तो जो ये एंगल है ना O वाला, ऊपर की साइड वाला, ये कितना बचेगा, 360 माइनस 2x। अब देखो जो हमारी एक चतुर्भुज है उसके सारे एंगल निकले, तो सारे एंगल्स का जो सम होता है वो किसके इक्वल होगा, 360 के। तो देखो एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल C प्लस एंगल B किसके इक्वल होगा, 360 के। ये चीजें है ना आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ। अब देखो जो A एंगल है वो 30 डिग्री का है, O एंगल कितना बताया मैंने, 360 माइनस 2x, प्लस C एंगल हमारा 50 का है, और जो B एंगल है वो x है, किसके इक्वल आएगा, 360 के। 360 से 360 कट जाएगा, 50 और 30 हमारा कितना हो गया, 80। यहाँ पे
2x और यहाँ पे x है, तो हम इसको उधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा ये x हमारा कितना आएगा 80। पूछा क्या है इसने हमसे AOC, तो O पे जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल ये पूछा है इसने, तो ये तो क्या है 2x, तो x की वैल्यू कितनी हमारी 80 और 2x की कितनी हो जाएगी 160, तो एंगल कितने का बनेगा हमारा 160 का, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो, ये वाला काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एस्टेट में अब की बार, ये आपके केवीएस में भी आ सकता है, रीट में भी आ सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था अगर आपको नॉलेज है तो एंगल्स की। नेक्स्ट देखो, OABC का लंब केंद्र है, क्या है हमारा ये लंब केंद्र है, तो ये लंब केंद्र को क्या कहेंगे हम ऑर्थो सेंटर कहेंगे। ये जो आपके क्वेश्चन दे रखे हैं ना, इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो इन क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो इन्हीं में से कोई आ जाएगा आपका। जो एंगल A है वो कितना दे रखा है हमें 50 डिग्री, तो BOC ये वाला एंगल पूछा है। अब देखो ऑर्थो जो सेंटर है उसकी एक कंडीशन है, जो आपका एंगल A और जो आपका ऑर्थो सेंटर जहाँ बनता है वो अंदर वाला एंगल किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो एंगल A है वो कितना दे रखा हमें 50, और जो एंगल O है ये हमें निकालना है, ये कितना है 180, तो एंगल O कितना निकलेगा 50 माइनस करेंगे तो 130, तो कितना आएगा हमारा O सेंटर 130 का, ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड ठीक है। नेक्स्ट देखो, AB एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जो AB है वो हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, जो इसकी साइड्स है वो कितनी है हमारी 12 सेंटीमीटर है। ओके, ये सब 12 सेंटीमीटर है। AD हमारी मादिका है, AD हमारी क्या है मादिका। मादिका किस में बनती है हमारी मादिका किस में बनती है सेंट्रोइड में बनती है। किस में बनती है सेंट्रोइड में, ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। तो यदि G हमारा यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये मान लो A है, ये B है और ये C है, G ABC का केंद्रक है तो यहाँ पे होगा। अब जो इसको डिवाइड करेगा तो 2:1 में करेगा। पूछा क्या है हमसे, ये 12 सेंटीमीटर है तो GD की लंबाई पूछी है, जो ये वाली लाइन है ना इसकी लंबाई पूछी है, ठीक है। तो देखो कैसे निकलेगी, ये हमारा ऑर्थोगोनल है, ये 12। अब देखो जो अगर ये मादिका है तो मादिका जो BC है इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी तो ये 12 है पूरी BC, तो हाफ क्या हो जाएगी BD 6 सेंटीमीटर, ये 6 है, ये 12 होगी, ये भी 12 होगी। अब देखो जो एक ट्रायंगल है, अगर ट्रायंगल हमारी समद्विबाहु है, इसमें ट्रायंगल कौन सी है समद्विबाहु, तो ये हमारी एक समद्विबाहु ट्रायंगल होगी, ठीक है। समद्विबाहु ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है √3/4 A², बट हमें A² नहीं निकालना, इसमें एरिया नहीं निकालना, हमें क्या निकालनी हाइट। तो ये अगर हमारी ये वाली हाइट आ जाए, अब देखो बेस भी है हमारे पास, कौन सा है हमारे पास बेस तो है, और ये हमारे पास क्या है इसका हाइपोटेनस है, लेकिन ये हाइट आ जाए तो उसके बाद हम जो पूछा है वो निकाल सकते हैं। तो हाइट क्या होती है हमारे समद्विबाहु त्रिभुज की √3/2 × A, तो √3/2 × A हमारा कितना है 12, तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 6 √3 हमारा क्या आ गया इसकी हाइट आ गई। अब पूछिए जो GD है उसकी लंबाई। अब जो GD है उसकी लंबाई कितनी है हमारी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 3, तो 6 √3 का हम क्या कर देंगे 1/3, 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 2, तो 2 √3 हमारा क्या आएगा इसका आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट देखो, ABC का सेंट्रोइड G है, ये हमारी एक ट्रायंगल है ABC, इसका सेंट्रोइड दे रखा है G, ये क्या है हमारा सेंट्रोइड है। जो सेंट्रोइड है वो किससे बनता है बता सकता है कोई, ये मुझे कमेंट करके बताना आप, ठीक है। ABC हमें एरिया दे रखा है, ABC का एरिया 72 सेंटीमीटर दे रखा है, तो जो ट्रायंगल है क्या पूछे BGC, ये वाली जो ट्रायंगल है इसका एरिया इसने पूछा है, इस वाली ट्रायंगल का। अब देखो मैं इसका हिंट दे देती हूँ, आप मुझे कमेंट करना है इस वाले क्वेश्चन का आंसर। आपको एरिया दे दिया, अब जो एरिया दिया है वो क्या है हमारे सेंट्रोइड है, जो सेंट्रोइड बन रहे हैं उसमें, तो जो एरिया है वो क्या निकलेगा हमारी जो ट्रायंगल है ABC वो किसके इक्वल आएगी, इसमें हमारी 3 ट्रायंगल बनेगी। देखो एक ट्रायंगल बनेगी ये वाली, कौन सी ट्रायंगल बनेगी
ये सेंटर ओ है, सॉरी सेंटर इसने जी दे रखा है ना, तो हम जी लिखेंगे, इसको ओ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी। ए जी बी प्लस हमारे जो ट्रायंगल है कौन सी आएगी, ये वाली, बी जी सी प्लस ट्रायंगल हमारी आएगी ये वाली, ये है सी जी ए, इनके इक्वल होगा। तो इतना हिंट काफ़ी है आई थिंक इसका। तो अब इसका जो एरिया है हमें निकालना, किसका एरिया है, जो ये वाली ट्रायंगल है ना हमारी लास्ट नीचे वाली जो ट्रायंगल है, जो मैं इसको काफ़ी बड़ा कर दिया, कौन सी, बी जी सी, इसका एरिया आप मुझे कमेंट करके बताना। ओके, आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए, अपने दोस्तों में मुझे शेयर भी करिए। ओके, थैंक यू।